2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान क्या होगा? बोला क्या है? 2100 के का मतलब गुणा ही होता है। 2/7 गुणा भाग के का मतलब गुणा 40% मतलब 2/5 और 25% मतलब 1/4। इसी को आपको हल करना है। तो 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक और 0, ठीक है। 7 से जाएगा 6 बार में और 0, 4 से 15 बार में, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 7200 का 33 सही 1/3% मतलब 1/3 होता है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया हूँ। और इसका तो पता नहीं, तो लिख लेते हैं। 3 चौक 12, 1 13, 13/400। नीचे 4 है और 100 से परसेंट आओगे तो 100 से गुणा 17 दूनी 34 और 1 35/200। इसी को आपको हल करना है, ठीक है। तो 00 से 00 ख़त्म, 3 से 24 बार में और 5 से 7 बार में, 5 से 40 बार में, तो इतना 13 सत्ते 91 और ये 4 अभी बचा हुआ है ना। तो सुनो, एक काम कीजिए, 4 से 6 बार में 13 सत्ते 91 गुणा 6/40, तो 6 कम 6, 9 छक्के 54/40। तो इसको आप हल कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। 2 से काटिए तो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 से 20 बार में, तो 20 से कम 20, बचा 7, 3, 20 तिया 60, बचा 13, 20 छक्के 120, 13.6 कुछ आएगा। आप हल करके देख लेना, ठीक है। चलिए, नया टाइप का सवाल है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम है? सबसे पहले तो मैं 25% का मान निकालूंगा। 25% मतलब 1/4। ए की आय बी की आय से जिससे कंपेयर की जाए ना, उसको आप नीचे का बेस मान लीजिए, इसको आप बेस मान लीजिए, यानी बी मान लीजिए। जिससे कंपेयर की जाए, बी की आय से बोला है मतलब बी से कंपेयर किया ना है, तो 4 को बी मान लीजिए। ए और बी, 4 को मैंने, बी को मैंने 4 माना। बी की आय से 25% अधिक है कौन? ए की आय। तो 4 से कितना अधिक है? ऊपर कितना है? +1, 1 है ना, तो +1, तो 4 से 1 अधिक 5। बस इतना ही करना है आपको। तो बी की आय ए से कितना कम है? बी की आय ए से कितना कम है? ये बी की आय 4 है और इसकी 1 है, तो कितना कम है? 4, सॉरी 1 कम है। बी की आय ए से बोला है तो ए जिससे कंपेयर की जाए उसको हमेशा आप नीचे रखिए। ए से बोला है तो ए को नीचे रखिए। गुणा परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा, तो 5 से 20% इस सवाल का सही जवाब है। पी क्यू से 50% ज़्यादा है। 50% मतलब 1/2। किससे कंपेयर किया है? क्यू से, तो क्यू को 2 मान लीजिए। पी और क्यू को 2 मान लीजिए। क्यू से 50% ज़्यादा है, 1/2 है ना, तो ऊपर कितना है? 1 है, तो 1 ज़्यादा बोला है, ज़्यादा बोला है ना, तो 1 ज़्यादा बोला है, तो 2 से 3 हुआ। तो क्यू की आय पी से कितना कम है? क्यू की आय पी से कितना कम है? अरे 1 कम है।
किससे कंपेयर की जाए, जिससे कंपेयर की जाए उसको आप हमेशा नीचे रखिए। पी से कंपेयर किया है तो पी को आप नीचे रखिए, 3 को गुणा 100। मैंने आपको बार बार बताया तो 1/3 मतलब क्या होता है, 33 नहीं 33%, 33.33%। ठीक है। राम की आय, राम को आर मान लेता हूँ और श्याम को एस। श्याम की आय से 33 सही 1/3% कम है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/3। ये मैंने पिछली क्लास में बताया हूँ। श्याम से बोला है तो श्याम को आप 3 मान लीजिए। इस बार कम बोला है तो 3 में 1 कम कीजिए, इसको 2 लिख लीजिए। तो श्याम की आय राम से कितना ज़्यादा है, श्याम की आय कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, राम से। तो राम को नीचे 2 नहीं मान लीजिए और 100 यानी 50% ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। 20% मतलब 1/5। ए बी, बी को मैं 5 मानूंगा। बी से 20% अधिक है मतलब 1 ज़्यादा है, मतलब 6। तो बी ने ए से कितना कम अंक प्राप्त किया, बी ने कितना कम अंक प्राप्त किया, 1 कम अंक प्राप्त किया। किससे, ए से, 6। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। ये सारे फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए बाई हार्ट। ए की आय बी से 10% ज़्यादा है। ए बी 10% मतलब 1/10। बी से, तो बी को 10 मानिए, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 10 से 11 हुआ। तो बी की आय ए से कितना कम है, बी की आय 10 है, ए की आय 11 है, कितना कम है, 1 कम है। किससे, ए से बोला है तो 1/11 गुणा 100। तो इसका फ्रैक्शन में क्या होता है, 9 सही 1/11%। 11 100/11। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100/11, 11 99, 1 9 सही 1/11% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले टाइप के सवाल में।